शक्ति, नारी शक्ति, भारत माता की, भारत माता की। और हमारी इस रैली का आगमन शुरू हो गया है। ये रैली सरकारी कॉलेज, बॉयज वाला जो कॉलेज है, बस स्टैंड के सामने बड़ा कॉलेज, वहां तक जाके रुकेगी। कृपया करके सभी शांति से सड़क पर ध्यान से चलते हुए वहां पहुंचेंगे। उसका समर्थन में पद यात्रा है क्या? देखिए, ऐसा है कि हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं कि 27 साल से जिसका इंतजार था और 27 साल तक विपक्षी दलों ने जिसको पास नहीं होने दिया, उस बिल को सितंबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो पास हुआ। और बल्कि मेरा भी परम सौभाग्य है कि मैं भी उसका हिस्सा बनी, उसकी साक्षी बनी। और हमारी जब नई पार्लियामेंट जो शुरू हुई थी, उसके अंदर सबसे पहला बिल जो आया था वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही आया था। और उसमें सबसे पहली महिला के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई सांसद बोला था तो वो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, ये सब भी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हैं। इसलिए आज ये जो है हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत पद यात्रा निकाली जा रही है। स्पेशल सेशन जो है सरकार ने बुलाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, ताकि अगर किसी तरह का कोई संशय है तो वो भी दूर हो जाए और 2029 के अंदर ये सुनिश्चित हो जाए कि माननीय हमारी जो बहनें हैं इन सबको 33% आरक्षण मिले। इसीलिए 16, 17, 18 इन 3 दिन का जो है स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। आज हम सब यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत पद यात्रा निकाल रहे हैं। सभी हमारी माताएं बहनें धन्यवाद करना चाहती हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। और आप ये देखिए कि सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया गया है। और कल हमारे हरियाणा से हमारी बहुत सी माताएं बहनें जो हैं वो पार्लियामेंट में पहुंचेंगी और जो वहां पर सेशन की जो कार्रवाई है, ये जो विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है, इसकी जो कार्रवाई है वो देखेंगी। उसका कोऑर्डिनेटर भी मुझे बनाया गया है। तो मैं आपके माध्यम से भी हमारी सभी माताओं बहनों का आह्वान करती हूँ कि वो लोग सब इस बात को ध्यान में रखें कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण दिया है, तो अब समय आ गया है कि वो सशक्त होंगी। और आने वाले समय में विधानसभा में भी और लोकसभा में भी हमारी माताओं बहनों को 33% का आरक्षण मिलेगा। सरकारें पहले भी रही हैं। कुछ स्टेट में इलेक्शन हुआ, आप भी अभी आसाम में क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा माहौल है और मुझे तो बहुत देखकर इस बात की खुशी हुई कि आसाम में तो ऑलरेडी महिलाएं बहुत एक्टिव हैं। हमारे वहाँ पर पन्ना प्रमुख तक भी जो है वो सबसे ज़्यादा सशक्त अगर हैं तो महिलाएं हैं। बहुत से कार्यक्रम तो ऐसे हुए जिन जनसभाओं के अंदर मुझे जाना हुआ तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या इतनी भारी थी कि मुझे ये पूछना पड़ा कि ये महिला मोर्चा का कार्यक्रम है या कि जनरल कार्यक्रम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कार्यक्रम तो जनरल है, लेकिन महिलाएं जो है यहाँ पर बहुतायत की संख्या में पार्टिसिपेट करती हैं। और बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा है। और हमारी सरकार वहाँ तीसरी बार भी माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में बनेगी। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का कहना है कि बीजेपी जहाँ भी इलेक्शन होता है तो वहाँ पर काफी तरह के जो है षड्यंत्र हड़कंडे बांटने का काम करती है। देखिए, ऐसी बातें कह के मुझे लगता है कि हम जो जनता का मैंडेट है, जो जनता का जनादेश है, उसका अपमान कर रहे हैं। जो जनता अपना जनादेश देती है वो सोच समझ कर देती है। हमें ये समझना चाहिए कि जनता समझदार है। जनता सारी बातों को देखकर, सब चीज़ों को देखकर, परखकर तब अपना निर्णय करती है। अब जहाँ कहीं पर भी हमारी सरकार बन रही है वो जनादेश है, तो मुझे लगता है कि हमें उस जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए। सरकारें पहले भी रही हैं मैडम, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा कदम महिलाओं के लिए उठाया। आने वाले टाइम में इस आरक्षण का कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा। आप सोच कर चलिए कि 33% आरक्षण के हिसाब से जो है संख्या जिस तरीके से सैकड़ों में हमारी माताएं बहनें जब वहाँ पर पहुँचेंगी, आप ये देखिए कि 1952 के अंदर केवल 22 महिलाएं जो हैं वो संसद के अंदर थी और आज जो है वो संख्या 75 हो गई है। 14% के करीब हमारी जो है महिलाएं वहाँ पर सांसद के तौर पर हैं। लेकिन 33% ये संख्या होने पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संख्या कितनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। और ऐसे उसमें क्योंकि महिलाएं जो हैं वो संवेदनशील होती हैं, तो वो चाहे हम रिलेटेड जो बातें हैं बच्चों से, जो बातें जो है वो महिलाओं से रिलेटेड हैं, या कि इसके अलावा चाहे सैनिटरी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, उन सब के बारे में अगर कोई निर्णय ठीक तरीके से लिया जा सकेगा तो वो हमारी माताओं बहनों की उसमें बड़ी ज़बरदस्त भागीदारी होगी। आप जाकर देखिए सिरसा का जो रेलवे स्टेशन है उसकी हालत जो पहले थी और जो आज है, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि एकदम कायाकल्प हो गई। यहाँ की गोरखधाम की ट्रेन जिसके लिए सालों साल से हमारे सिरसा वासी सब प्रयास करके थक चुके थे और वो लोग
सोच रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता, उस काम को हमने करके दिखाया और गोरखधाम ट्रेन हम यहाँ पर लेकर आए। बच्चों के लिए जो कोटा में पढ़ना चाहते थे, उन लोगों के लिए हमने कोटा की ट्रेन शुरू करवाई, जो ट्रेन आपके सिरसा से ही शुरू होती है। मुझे याद है, अभी भी एक हमारी बहन यहाँ पर उपस्थित है कि उन्होंने मुझे कहा कि उनकी बिटिया जो है वो पढ़ने के लिए जाती थी। हम लोग कितने मुश्किल से उसको अलग अलग ट्रेन में यहाँ से पहले वहां जाना, हिसार जाना, वहां से फिर अलग से लेके जाना, और तब जाकर हमने अपनी बेटी को कोटा में पढ़ने के लिए भेजा। और अब जब से ये ट्रेन आई है, आप सोच नहीं सकते कि माँ बाप को कितना सुकून है कि अपने बच्चों को यहीं से बिठा देते हैं, पूरे उनका लगेज वगैरह उनको देके यहाँ से बिठा देते हैं, और उसके बाद वहां से फोन करके पता कर लेते हैं कि बच्चे पहुंच गए वहां पे, कहते हैं हाँ जी हम पहुंच गए। तो माँ बाप को इस चीज का बहुत सुकून है। और भी कितनी है, आप देखिए, चाहे हम डबवाली के स्टेशन की बात करें, पूरे सिरसा लोकसभा के अंदर हमने 5 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं कि जिनकी कायाकल्प कर दी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, क्योंकि वो इस चीज में विश्वास रखते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सड़कों के आप देखिए कि जाल बिछे हैं, यहाँ पर हाईवे देखिए आप कितने बढ़िया हैं। तो ये सब कार्य जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में ही हुए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जो महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण आया है, इसका हम सबको लाभ लेना है, और इसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि शुरू से ही महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है। आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहले जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से सबसे पहली बात जो कही थी वो ये कही थी कि हमारी माताएं बहनें जो गांव के अंदर बिना शौचालय के परेशान होती हैं, उनके लिए सबसे पहले पूरे के पूरे हिंदुस्तान में शौचालय बनने चाहिए। और आप देखिए कि करोड़ों की संख्या में शौचालय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनवाए। और उसके बाद चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हम आप देखें कि डीबीटी के माध्यम से जो भी आप लोगों को लाभ मिलते हैं सीधा आप लोगों के खाते में जाते हैं, चाहे हम जो खाते खुले उनकी बात करें, 72% जो हमारे गांव के अंदर ग्रामीण आवास योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आवास दिए गए हैं, 72% वो महिलाओं के नाम से है। तो आप देखिए कि गांव के अंदर अगर 72% महिलाएं गांव में अगर अपने मकान की मालकिन है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी सशक्त है। देखिए, जब तक आपके पास ताकत नहीं होती है ना, तो लोग तब तक इज्जत नहीं करते। तो इसलिए महिलाओं को ताकतवर करना, इस बात को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया, चाहे वो उनकी घर की मिल्कियत देने की बात हो और चाहे अब ये 33% रिजर्वेशन देने की बात हो। तो एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 33% आरक्षण महिलाओं को देकर लोकसभा में भी और इसके साथ साथ विधानसभाओं में भी ये सुनिश्चित किया है कि 33% हमारी बहनें वहां पर पहुंचे। और आप सोच सकते हैं कि अगर 33% बहनें लोकसभा के अंदर पहुंच गई और विधानसभा के अंदर पहुंच गई, तो वहां तहलका मचा देंगी कि नहीं मचा देंगी? मचा देंगे ना तहलका। तो इसलिए एक बार फिर से हम सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, और इस पद यात्रा को शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी तो भारत की माता ही है। देखो, मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, क्या कहना चाहेंगे आज नारी वंदना? देखिए, आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन और अभिनंदन में आज हमारी सिरसा लोकसभा की समस्त भारतीय नारी हमारी यहाँ पे देखो एकत्रित हुई है, और यहाँ से अब पद यात्रा का जो है आयोजन किया जाएगा। और हम जो है सभी बहनें मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारी वर्षों पुरानी जो मांग थी महिलाओं को 33% आरक्षण की, आज वो पूरी होने जा रही है। और उसके लिए सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई भी दूंगी। जो ये जो परिवर्तन है वो एक खाली परिवर्तन नहीं है, बल्कि विकसित होते भारत की सोच को दर्शाता है, जिसमें महिलाएं निर्भर से नीति निर्माता के रूप में निकल के आ रही हैं, जो लाभार्थी से लीडरशिप की क्वालिटी में आ रही हैं, और जो
पंचायत से सीधे पार्लियामेंट तक पहुंचेंगी, ऐसी सभी मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। और हमारे आदरणीय मोदी जी को और हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी सभी महिलाओं की तरफ से। सरकारें पहले भी रही हैं, बीजेपी सरकार ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है महिलाओं के लिए। अब महिलाएं भी जो है अपनी बात संसद तक अपनी बात है वो रख पाएंगी, कैसा देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने में, क्योंकि सशक्त नारी होगी तभी सशक्त देश होगा। और हम हरियाणा में पंचायतों की अगर बात करें तो चूल्हे से चौपाल तक ले जाने का जो काम है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 50% आरक्षण जो है पंचायतों में लागू करके इस बात को सार्थक सिद्ध करके दिखाया। और अब जो है 33% जो है अब नीति निर्मात्री के रूप में हमारी बहन जो है आएगी, तो उसके लिए सभी बहनों को पुनः बहुत बहुत बधाई।